अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने हेरॉन्स का फॉर्मूला करा था। आज हम करेंगे एक यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें शेप्स, साइड्स और एंगल्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें थ्योरी बहुत सारी है। थ्योरी वाइज हमें काफ़ी सारा पढ़ने को मिलेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें दिया गया है। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। सबसे पहले हम एक्सिसम्स के बारे में बात करेंगे। जो एक्सिसम्स है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सब जगह सच है, जो फैक्ट है, जिसे झुटलाया नकारा नहीं जा सकता, उसे हम एक्सिसम बोलेंगे, जो सच ही रहेगा हमेशा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, यानी एक तरफ अगर इक्वल चीज़ें हैं तो आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, तो दूसरी तरफ भी वो इक्वल्स होंगी। इफ़ इक्वल आर ऐड टू द इक्वल, अगर इक्वल नंबर में इक्वल नंबर ऐड करेंगे, द होल आर इज इक्वल, तो जो होल होगा हमारा, जो उनका आंसर निकल कर के आएगा वो हो इक्वल होगा। जैसे हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 4 है, तो वो इक्वल है। देन इफ़ इक्वल आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल, अगर इक्वल में से इक्वल को माइनस करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है तो वो भी हमारा इक्वल ही आएगा। तो जैसे एक तरफ हम 3 से 2 को माइनस करें, दूसरी तरफ हम 3 से 2 को माइनस करें, तो जो रिमाइंडर है दोनों का हमारा सेम आएगा। थिंग्स विच coincide with one another equal to another equal, तो coincide with one another are equal to one another। coincide जो हमने एंगल्स पढ़े थे उससे रिलेटेड है ये coincide। the whole is greater than the part, तो जो होल है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। या लाइक जैसे एक चॉकलेट है, आप उसका एक पीस ले लो, 2 पीस ले लो, तो वो जो पीस है वो हमेशा छोटा ही रहेगा पूरी चॉकलेट से। थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम आर इक्वल टू वन अदर, कुछ चीज़ें जो डबल डबल हो रही हैं वो अगर इक्वल डबल हो रही हैं तो उनका आंसर भी इक्वल ही डबल आएगा। जैसे दो तरफ हम 4 में 4 प्लस कर रहे हैं, इधर भी 4 में 4 प्लस कर रहे हैं, तो इक्वल डबल हो रही हैं तो उनका आंसर भी इक्वल होगा। थिंक विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, यानी किसी चीज़ में से हम हाफ कर रहे हैं तो एक टुकड़ा जो हाफ होगा दूसरा भी उसके बराबर ही होगा, इक्वल होगा। बहुत ज़्यादा कॉमन सी बातें इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट्स में भी कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे टिका पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो एक लाइन, 2 पॉइंट्स पर हम हमेशा एक लाइन बना सकते हैं। और टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, जो टर्मिनेट लाइन होती है वो फिर कितनी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्कल को हम कहीं भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी रेडियस हम कितनी भी रख सकते हैं। ऑल राइट एंगल इक्वल टू अनदर, सारे जो राइट एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रही है, वहाँ से फॉलोइंग कर रही है, गुजर रही है, मेक द इंटीरियर एंगल on the same side of it taken together less than two right angle, then two straight lines if produced indefinitely mean on that then two side of and which the sum of angle is less than टू राइट एंगल। बहुत ही लंबा चौड़ा दे दिया है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं हम। कि जब एक लाइन जब इस तरह से दो लाइंस पे लाई कर रही है और वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही, थोड़ी सी वो गिरी हुई लाइन है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो लाइन है आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, एक दूसरे को काट देगी। तो जब ऐसी लाइन होती है तो इनके जो लीनियर इक्वेशन होती है, इनके जो लीनियर पेयर होते हैं वो हमेशा 180 से कम होते हैं, इक्वल नहीं होते। जब ये लाइन पैरेलल करेंगी, एक दूसरे के इक्वल दूरी पर होंगी, तब ये इक्वल होंगे 180 के। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब हम शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन,
पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट अगर हमें दे दिया जाए तो उससे क्या सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है? नहीं भाई, उससे तो हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है। फिर है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि दो जब हमें पॉइंट दिए हों तो हम उससे बहुत सारी लाइंस खींच सकते नहीं। अगर हमें दो पॉइंट इस तरह से दे देंगे तो हम उससे केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं इससे, और कहीं पॉइंट हमारा नहीं है कि हम उससे और दूसरी लाइन खींच सकें। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। फिर तीसरा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। जो टर्मिनेटेड लाइन होती हैं वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती हैं। ट्रू। इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल ही सही बात है कि दो सर्कल्स की अगर रेडियस इक्वल है, जो हम सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और जो रेडियस उसकी इक्वल है, तो वो सर्कल भी इक्वल्स होंगे। फिर है हमारा फिफ्थ, ए बी बराबर है पी क्यू के एंड पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, देन ए बी बराबर है एक्स वाई के। ये बिल्कुल ट्रू है। ये ए बी हमारा बराबर है पी क्यू के, देन पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, ये इसके बराबर है, तो ये ए बी बराबर होगा हमारे एक्स वाई के। सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉमन सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ डेफिनेशंस देनी है अलग अलग टॉपिक्स पे। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। जितने भी हमें टर्म्स दे रखे हैं इसमें सबकी डेफिनेशंस है। जैसे पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन हैं उसके बीच में, दो लाइन इस तरह से हैं हमारी, उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है और वो लगातार बढ़ रहा है, वो डिस्टेंस इतना ही है, मतलब वो आ गया कि एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरह हमारा है परपेंडिकुलर लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे हैं एट 90 डिग्री। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इस तरह से कट करेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है। देन लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट लाइन राउंड फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट जोड़ के जब हम एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होती है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? वो तो आप बहुत ही कॉमन सी बात है। रेडियस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल को जो उसकी हाफ माप होता है, बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं तो उसका रेडियस हो जाता है। उसी के माप से ही हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। फिर है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? चारों तरफ से इक्वल होता है और उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो स्क्वायर होता है। तो इस ये टू सेकंड क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि अगर जो पॉइंट सी है हमारा वो ए और बी के बीच में है, बीच में लाई कर रहा है, और जो यहाँ से यहाँ तक ए सी जो है वो बराबर है बिल्कुल सी बी के, बिल्कुल मतलब ये बीच में ही है इसके। तो हमें प्रूफ करना है जो ए सी है हमारा, ये जो ए सी यहाँ से यहाँ तक है, ये इस पूरे का आधा है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ए सी है वो ए बी का आधा है। तो ये तो साफ दिख रहा है हमें। आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। एड ए सी टू बोथ साइड। जब दो साइड हमारी ए सी और सी बी है तो ए सी को हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। ए सी को हम ए सी में भी ऐड करेंगे और ए सी को हम बी सी में भी ऐड करेंगे। तो ए सी प्लस ए सी इजिकल टू बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। 2ac निकल के आ गए हमारे, और ये हमारा ए बी हो गया इधर से आकर ए एंड बी। देन ए सी को इधर रख दिया, ए बी के साथ हमारा 1/2 आ गया। ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में आते नहीं हैं, मगर फॉर प्रैक्टिसिंग ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट सी है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि हर लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो मानते हैं हम, लेट्स एज्यूम सी एंड डी बोथ मिड पॉइंट। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे दो मिड पॉइंट है, सी भी है और डी भी है। तो ए सी बराबर है बी सी के,
ऑल्सो ए सी हमारा अभी हमने निकाला था क्वेश्चन में 1/2 ए बी है। इफ़ डी इज़ अ मिड पॉइंट देन ए डी बराबर होगा हमारा डी बी के। ए सी की जगह डी आ जाएगा यहाँ पे। देन ए सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। तो ए सी बराबर है ए डी के इफ़ पॉइंट सी एंड डी कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब अगर वो एक दूसरे के ऊपर लाएँ, अगर वो थोड़ा सा भी पॉइंट उनका इधर उधर, जैसे ये लाइन है और यहाँ पर दो ये एक पॉइंट है, तो ये सी के ऊपर ही डी होना चाहिए। अगर वो इधर या इधर हो जाएगा तो वो मिड पॉइंट नहीं कहलाया जाएगा, वो बिल्कुल सी पे होना चाहिए, तभी वो मिड पॉइंट कहलाया जाएगा। कोइंसाइड करना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है हमें ए सी, यहाँ पर ये देखिए ए सी बराबर है बी और डी के। ये बी प्रूफ करना है हमें ए बी और सी डी बराबर है क्या। ए सी बराबर है बी एंड डी, यानी एक लाइन ये अब 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर ए सी एंड बी डी। हम प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि ये जो ए बी है ये बराबर है सी डी के। अगर हम बी सी पॉइंट निकाल देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। गिवन हमें क्या दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये लिखना होता है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है गिवन, फिर हमें ये लिखना होता है टू प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर याद रखिएगा। ए सी बराबर है बी सी के, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी बराबर है बी डी के, सॉरी ए सी बराबर है हमारा बी डी के। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है हमारा ए बी एंड बी सी प्लस। ए सी 2 लाइन से बन रहा है, ए और सी हमारा ए बी और बी सी को प्लस करने से हमारा ए बी बन रहा है, इक्वेशन नंबर 1। देन बी डी किसके बराबर है, बी डी बराबर है बी सी और सी डी के। बी सी एंड सी डी ये दो छोटी छोटी लाइन्स को मिलकर ही बी डी बन रहा है। बिकॉज ए सी बराबर है बी डी के, देन देयर लेफ्ट साइड ऑल्सो इक्वल, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो इसकी अगली साइड भी इक्वल होगी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी बराबर है बी सी प्लस सी डी के। तो यहाँ से बी, यहाँ पर भी हम अभी इधर उठा के रख लेंगे हम ए बी बी सी, ये वाला प्लस का बी सी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देन सी डी हो जाएगा। हमें सी डी प्रूफ करना है, तो प्लस का बी सी से माइनस का बी सी कट हो गया, तो ए बी बराबर बचा हमारा सी डी के प्रूफ। तो क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। वाई इज एक्सिसम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सिसम्स कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों जो एक्सिसम्स 5th हमारा क्यों ऐड किया गया है इसमें, ये पूछ रहे हैं। एक्सिसम 5th क्या था हमारा, उसमें लिखा था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये सच है। अब देखिए ये एक पिज़्ज़ा है, अगर इसका हमने ये एक पार्ट निकाल रखा है तो ये होल इससे बड़ा ही है। हम ये वाला भी पार्ट निकालें, ये वाला पार्ट निकालें, लेकिन होल जो है हमारा वो तो बड़ा ही रहेगा। द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, सिर्फ इतना लिखना है, वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर डन हो गया। 6-7 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।